सिंहासनों पर बैठे हुए हो, आज 389 489 इसकी लहर उसकी लहर की बात करते हो। ये राज सिंहासन, ये राज गद्दियां किसी खोखली जमीन के नीचे नहीं है। न जाते कितने कार्य सेवकों के शव इसके अंदर दफन है। कितने लोग ऐसे थे जिनके शव तक आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस वालों ने बोरियां बांध करके सरयू जी में बहा दिए, आज तक उनके शव नहीं मिले। मेरे परिवार ने वो सब कुछ देखा है, झेला है, और जो मैंने सुना वो कविता आपके बीच में प्रारंभ करता हूं। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक, उनका बलिदान ये देश ना भूले, ये राजनीति ना भूले। मैं 4 पंक्तियां यहां से प्रारंभ करता हूं। 4 पंक्तियां, एक बयान इस देश के अंदर बड़े नेता का आता है कि परिंदा भी जन्मभूमि परिसर के अंदर पर नहीं मार सकता। वहां से एक आंदोलन उठता है, वह आंदोलन आपके बीच में गाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा की होगी, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा के विषय में सुना होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से देखा हो, और जो न जानते हो मेरा मन रखने के लिए तालियां बजाइएगा। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक, एक आंदोलन आपके बीच में गाता हूं कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गीदड़ सियार सिंह शक्ति तोलने लगे, मुलायम सिंह छाती ठोक बोलने लगे। भक्ति रामो आरती उतार नहीं पाएगी, भक्ति रामो आरती उतार नहीं पाएगी। चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। काजी और हाजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना ना होगी अब, अपने आराध्य की आराधना ना होगी अब। बस यही बात बार बार खलने लगी, 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी। संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। एक दृश्य आपके बीच में खड़ा करता हूं, और तालियों का एक हिमालय खड़ा करने के लिए आपसे अपील करता हूं। एक तरफ निहत्थे कार सेवक, हाथों में झांझ मंजीरा भजन की किताबें, और दूसरी तरफ AK-47 ली हुई सैनिक। जब दोनों आपस में टकराए होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। एक तरफ निहत्थे कार सेवक, एक तरफ हथियारबंद सैनिक। जब दोनों टकराए होंगे वो दृश्य आपके बीच में खींचने का प्रयास करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, चाहे वो इस पक्ष के हो चाहे वो उस पक्ष के, कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी। उधर से राम जी की टोली बोलने लगी, उधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। सागर की थाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते 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 चले गए। राम आस्थाओं संस्कृतियों का रूप है, राम इस धरती के सबल स्वरूप है। बस विश्व में ये भारत विशेष कैसे होता जी, विश्व में ये भारत विशेष कैसे होता जी। राम ही ना होते तो ये देश कैसे होता जी, राम ही ना होते तो ये देश कैसे होता जी। मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से, लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ पर रहने से डर लगता है, असहिष्णु हो गया ये देश। एक बात कह देना चाहता हूं, 7-7 करोड़ की कारों में बैठ करके 35-35 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के वो ये बात बोलते हैं कि इस देश में रहने से डर लगता है। ये देश अगर असहिष्णु होता तो 3 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर एक कार सेवक पुरम में इकट्ठे हुए अपने पे आ जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। ये हमारी सहिष्णुता रही कि हमने बाबरी को छोड़ करके आज तक किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल ये हिंदुस्तान क्या देगा। हमारा बैर किसी मजहब, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ से कभी नहीं रहा है। कल एक पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे
कि वहां पर फौजें लगा देनी चाहिए, वहां पर सेनाएं लगा देनी चाहिए। ये 6 लाख लोग जा रहे हैं, ये जिसमें तमाम लोग गुंडे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मैं उस जगह पर रहा, मैंने देखा कि लगभग 3000 लोग सरयू तट पर केवल सरयू जी की मिट्टी भर के अपने बस्ते में भर करके ले जा रहे थे। उन्हें न तो कहीं से चुनाव लड़ना था, उन्हें न तो कहीं का सांसद बनना था, न पार्षद बनना था, न विधायक बनना था। वो केवल राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन करके चले गए। और जहां पर राम जी की बात होती है वहां पर मर्यादा अनुशासन अपने आप आ जाता है। ये समाजवादी पार्टी के वो गुंडे नहीं जिनके लिए सेनाओं को लगाना पड़े, ये राम सेवक है जो अपना अनुशासन, अपना कायदा जानते हैं कि हमें कैसे जानना है, किस तरीके से जाना है। कि मस्जिदों से बैर थी न बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था न बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था न बैरू इस्लाम से। किंतु तुलना ना होगी भारत में बाम की, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति झांक में भी नहीं थी। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। लोगों ने कहा कि फलाने मुख्यमंत्री होते तो गोली चलवा देते, ढिमकाने मुख्यमंत्री होते तो लाठी चलवा देते। मैं कहना चाहता हूं कि 3 किलोमीटर में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी, बिना बुलडोजर लोग आकर के गिरा के चले जाते हैं, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती है। साक्षात बजरंगबली कार सेवकों के साथ गए थे अयोध्या में, तब जाकर के ये संभव हो सका। और जिस काम को करने के लिए बजरंगबली अपने घर से निकल जाए, उसे रोकने की शक्ति तो साक्षात देवलोक के पास भी नहीं है। फिर इन मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की क्या औकात थी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और वो तालियां जो अब तक ना बजी हो, वो तालियां जो पूरे वर्ष मुझे याद रहे कि उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी। खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी। बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर के बाप में भी नहीं, बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर के बाप में भी नहीं थी। जय जियो प्रख्यात बेटा जियो। बाबर के बाप में भी नहीं थी। छातियों को टेको आंधियों को रोक लेते हैं, छातियों को टेको आंधियों को रोक लेते हैं, मुट्ठियों को भींच सागरों को सोख लेते हैं, मुट्ठियों को भींच सागरों को सोख लेते हैं। वट वृक्ष विश्व बेल पालना भी जानते, वट वृक्ष विश्व बेल पालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते। मेघ जो चले तो हिमशैल गल जाते हैं, खेल खेल में ही सूर्य को निगल जाते हैं, खेल खेल में ही सूर्य को निगल जाते हैं। सरकारी गोलियां उन्हें क्या रोक पाएंगी, सरकारी टोलियां उन्हें क्या टोक पाएंगी। आतताइयों के वक्ष फाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते 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 चले गए। हम भी हैं तैयार और वो भी है तैयार, हम भी हैं तैयार और वो भी है तैयार। अब कैसी अब देरी और कैसा ये विचार, अब कैसी अब देरी और कैसा ये विचार। अब केशव के चक्र के समान डोल डोल के, केशव के चक्र के समान डोल डोल के, जय जय बम जय भवानी बोल बोल के, हर हर बम जय भवानी बोल बोल के, जय हर बम जय भवानी बोल बोल के। राम राज्य आ गया है विश्व को बताइए, राम राज्य आ गया है विश्व को बताइए। राम जी का दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, 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 राम जी का दिव्य भव्य। और अंतिम बात रख के अपना स्थान, ये बात तो तय है कि मंदिर सरकार चाहे या ना चाहे, मगर जिस तरीके से मैंने एक बड़े संघ के नेता मंच पर आकर के बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा, भाषण दे रहे थे कि हम प्राण देने से नहीं चूकते हैं, हम प्राण देने से नहीं डरते हैं। अगर राम मंदिर के लिए गोलियां खानी पड़ी तो हम सबसे आगे आएंगे। नीचे से कम 5000 लोग खड़े हो गए और वो कहने लगे कि महात्मा जी आपको गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, हमने तब भी गोली खाकर के 18 मिनट में बाबरी गिरा दी थी, आप तो यहीं से बैठ करके हमें 20 मिनट का समय दे दो, हम मंदिर बना करके घर जाएंगे। अगर गोली खानी है तो हम 6 लाख लोग आए हैं, आपके पास 1.25 लाख गोलियां आपकी बंदूकों में है, इसलिए मंदिर तो बनना है।